प्यारे बच्चों, आई होप आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही होगी। आज मैं फिर से एक वीडियो लेकर के आ गया हूं जिसमें 5 क्वेश्चन मैंने बेटा लिए हैं और 5 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है बेटा, वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इनमें से आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये बेटा मैंने उस प्रकार के क्वेश्चन सेट किए हैं। एक बच्चा जो होता है वो पूरी बरस मेहनत करता है तब जाकर के वो 90+ स्कोर लेकर के आ पाता है। पर मैं आपसे ये वादा देता हूं, यदि मेरी आप सारी वीडियो क्रम से देखते हैं, सारी वीडियो जो मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन की लेकर के आ रहे हैं वो सारी वीडियो क्रम से देखते हैं और सारी वीडियो को कॉपी पर, सारी वीडियो को नोट्स पर लिख लेते हैं, तो आप भी बेटा 90+ स्कोर ला सकते हैं। ये बेटा मैं क्यों कह रहा हूं, इसका रीजन है बेटा, जो मैं क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं बेटा, बहुत सोच समझ के क्वेश्चन सेट कर रहा हूं और वो वीडियो में हम करा रहा हूं। ठीक है, तो अब हम चलेंगे क्वेश्चनों पर। 5 क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन है ध्यान से देखते हैं और पहले क्वेश्चन को बेटा हम सॉल्व भी करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन कह रहा है सदिश ए वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ये ए वेक्टर दिया गया है, तो आपको बेटा ये ए वेक्टर दिया गया है, ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस का 3j कैप और k कैप, इसके अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। तो सबसे पहले हम यहां पर ए वेक्टर का मापांक निकालेंगे। ए वेक्टर का मापांक कैसे निकालेंगे, देखो ए वेक्टर का मापांक निकालने के लिए हम रूट लगाएंगे और रूट में यहां पर आई कैप का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर रख लेंगे, 4 हो जाएगा, प्लस जे कैप का 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और प्लस यहां के कैप का 1 मान लेंगे तो यहां हो जाएगा 1। तो अब बेटा यहां हो जाएगा तुम्हारा ए वेक्टर का मापांक बराबर हो जाएगा बच्चा, ए वेक्टर का मापांक बराबर यहां 9 4 13 और 1 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये आ गया तुम्हारा ए वेक्टर का मापांक। अब आपको निकालना क्या, मात्रक सदिश निकालना है। मात्रक सदिश को बेटा हम कैप से डिनोट करते हैं, तो हम यहां पर फॉर्मूला लिखने वाला हूं। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा देखने को। ए कैप बराबर बेटा ए वेक्टर अपॉन बेटा ए वेक्टर का मापांक, ये फॉर्मूला है बेटा। इस फॉर्मूला पर आपको एग्जाम में जरूर क्वेश्चन दिखेगा। अब यहां पर आपकी संख्या चेंज करके क्वेश्चन दे दे, यहां पर संख्या चेंज करके क्वेश्चन आ जाए, यहां पर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए संख्या चेंज करके, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जाहिर सी बात है सॉल्व कर लेंगे। तो अब यहां पर हमें वैल्यू रखनी है, तो हम ए वेक्टर का मापांक ही तो निकालना है। तो हम यहां से बेटा हम ए वेक्टर का मापांक निकालेंगे, तो यहां से लिख लेंगे बेटा ए वेक्टर का, सॉरी यहां लिखेंगे ए वेक्टर ए कैप है ना, ये यहाँ ए कैप बराबर बेटा हो जाएगा, ए वेक्टर कितना दिया गया, यहां दिया गया तुम्हारा 2i कैप दिया गया, प्लस का बेटा 3j कैप दिया गया, 3j कैप और प्लस का बेटा k कैप दिया गया। अपॉन में जो दिया गया है वो रूट कितना है, रूट बेटा है रूट 14 है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, रूट 14 दिया गया है, इसको बेटा अलग अलग अपॉन में भी लिख सकते हो। आप लिखना चाहो इसको अलग अलग अपॉन में लिख सकते हो। ए कैप बराबर 2 अपॉन बेटा रूट 14 आई कैप, ठीक है बेटा, यहां पर प्लस का 3 अपॉन रूट 14 जे कैप, प्लस का बेटा 1 अपॉन रूट 14 के कैप, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो बेटा ये हो गया तुम्हारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये बेटा हो गया तुम्हारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक है बेटा। तो आपको ऐसा क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए, जैसे इसमें संख्या चेंज है और इस फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बेटा एग्जाम में। तो आप देखो दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन तुमसे ये कह रहा है सदिश ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश। पहले हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर का योगफल निकालना है, योगफल निकालेंगे और उसके बाद हमें मात्रक सदिश निकालना है। तो हमने यहां पर योगफल निकालने वाले हैं, जो योगफल निकाल रहे हैं, जो हम योगफल निकाले उसको हम बेटा मैं सी वेक्टर मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं बेटा, सी वेक्टर। यहां पर सी वेक्टर मान लेता हूं, जो इनका योगफल आएगा तो हम योगफल करेंगे बेटा ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। यहां पर कर दिया ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, तो हमने मान लिया सी वेक्टर बराबर जो आ रहा है ए वेक्टर का कितना दिया गया मान 2i कैप प्लस का 2j कैप दिया गया और माइनस का बेटा 5k कैप दिया गया, प्लस बी वेक्टर का कितना दिया गया 2i कैप दिया गया, प्लस का बेटा j कैप दिया गया और प्लस का बेटा 3k कैप दिया गया। अब आप यहां से कहेंगे बेटा सी वेक्टर बराबर 2i कैप और 2i कैप कितना हो जाएगा बेटा 4i कैप हो जाएगा, 2j कैप और 1j कैप कितना हो जाएगा बेटा 3j कैप हो जाएगा। ध्यान से समझो, 2i कैप 4j कैप हो जाएगा, सॉरी 4i कैप हो जाएगा, 2j कैप और 1j कैप कितना हो जाएगा 3j कैप हो जाएगा। तो अब देखो यहां पर -5 और प्लस का 3, तो यहां पर कितना हो जाएगा माइनस का बेटा 2k कैप हो जाएगा। अब हमारा ये आ गया, मान लो दूसरा वेक्टर आ गया सी वेक्टर। अब हमें इसका निकालना है बेटा योगफल का,
योगफल का मात्रक सदिश निकालना था, योगफल के अनुदिश। तो इसका मतलब जो योगफल ये आया है, अब हमें इसका निकालना है, मात्रक सदिश निकालना है। तो हमने बेटा यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो बेटा हमें ये करना है, पहले यहां पर इसका मापांक निकालेंगे, इसका मापांक निकालेंगे। तो मापांक निकालने के लिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और माइनस 2 का स्क्वायर आई के कैप का गुणांक जो है ना -2, इसका स्क्वायर हो जाएगा बेटा 4। तो अब आप यहां से कह देंगे सर सी वेक्टर का मापांक बराबर जो आ जाएगा वो 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 और 4 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ये तुम्हारा आ गया 29। अब आप कहेंगे सर यहाँ जो है ना, यहाँ फॉर्मूला लगा दो। आप कौन सा वाला फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, सी कैप बराबर जैसे लिखना चाह रहे हो इसका मात्रक सदिश ऐसे ही तो डिनोट करेंगे, सी कैप कहेंगे ना मात्रक सदिश को। तो सी कैप बराबर सी वेक्टर अपॉन बेटा सी वेक्टर का मापांक, ये फॉर्मूला हम लगा देंगे। अभी बताया था वही फॉर्मूला बेटा हम यहाँ पर लगा देंगे। अब देखो ये फॉर्मूला जब यहाँ लगाएंगे तो हम यहाँ कह देंगे बेटा सी वेक्टर बराबर, सी वेक्टर कितना दिया गया, तो सी वेक्टर जो दिया गया वो दिया गया बेटा 4i कैप प्लस का 3j कैप दिया गया, 3j कैप दिया गया माइनस का बेटा 2k कैप दिया गया। अपॉन में कितना है बेटा, रूट बेटा 29, अपॉन में कितना है बेटा, रूट 29। अब इसको क्या करो, अब इसको बेटा अलग अलग कर दो, अलग अलग अपॉन में कर दो। तो सी वेक्टर लिख दिया, सॉरी मैंने यहाँ पर है ना बेटा सी कैप ही लिखना है, यहाँ पर बेटा जो है ना सी कैप लिखना है, सी कैप बराबर ये आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे सी कैप बराबर अलग अलग अपॉन में कर देंगे 4 अपॉन बेटा 29 आई कैप कर देंगे और प्लस का बेटा 3 अपॉन रूट 29 जे कैप कर देंगे और माइनस का बेटा 2 अपॉन रूट 29 के कैप कर देंगे। ये बेटा हो जाएगा तुम्हारा करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा तुम्हारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 अपॉन रूट 29, 3 अपॉन रूट 29, 2 अपॉन रूट 29। ये हो गया करेक्ट आंसर। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, अब हम बेटा चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ चुका है, बहुत ही शानदार प्रश्न है और इसको हम सॉल्व भी कर रहे होंगे। कह रहा है ए वेक्टर दिया गया है सदिश, बी वेक्टर दिया, सी वेक्टर दिया गया है और तीनों का जो है ना वो योगफल पूछ रहा है, योगफल ज्ञात कीजिए। तो तीनों का योगफल कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, तीनों का योगफल निकालना है तो हम लिखेंगे बेटा ए वेक्टर प्लस का वी वेक्टर और बेटा प्लस का सी वेक्टर, ठीक है। तो अब आप यहाँ लिख लेना आई कैप माइनस का बेटा 2j कैप और प्लस का बेटा के कैप लिख लिया। और यहाँ पर बी वेक्टर का यहाँ दिया गया, ये तो हमें यहाँ पर प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा। तो बेटा हम लिख देंगे 2i कैप और प्लस का 4j कैप और प्लस का बेटा 5k कैप। और यहाँ पर सी वेक्टर तो यहाँ पर लिख देंगे बेटा i कैप और माइनस का 6j कैप और माइनस का 7k कैप, ये लिख दिया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे बेटा, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर और प्लस का सी वेक्टर बराबर हो जाएगा आई कैप और आई कैप 2i कैप और ये माइनस 2i कैप, ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो बेटा माइनस का 2j कैप और यहाँ पर 4j कैप और यहाँ पर देखो माइनस का 2, ये तो बेटा 0 हो जाएगा। समझो ध्यान से, यहाँ पर समझो ये आई कैप 1 और 1 2 हो जाएगा, 2i कैप और ये माइनस का 2i कैप कट जाएगा, ये कट जाएगा बेटा। अब देखो ध्यान से, अब आप क्या करेंगे माइनस 2j कैप और माइनस का 6j कैप, सॉरी माइनस 8k कैप, सॉरी क्या बोल गए, उल्टा बोल गए ना, माइनस का 8j कैप हो जाएगा। यहाँ देखो ये 2j कैप और माइनस 6j कैप 8j कैप हो जाएगा और 4j कैप प्लस का बेटा हम करेंगे 4j कैप। तो आप कह देंगे सर यहाँ -8 + 4 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4j कैप हो जाएगा, 4j कैप हो गया। अब देखो k कैप 1k कैप और यहाँ पर हो जाएगा 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 और -7। तो आप कह देंगे सर 6k कैप और माइनस का 7k कैप। तो आप यहां से कह देंगे सर यहां पर आ जाएगा माइनस का k कैप आ जाएगा। तो बेटा ये हो जाएगा तुम्हारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यही हो जाएगा तुम्हारे इस क्वेश्चन का। सीधा उसने क्वेश्चन ने पूछा क्या, सीधा उसने ये पूछ लिया योगफल बताओ, तो मैंने योगफल निकाल दिया है, ठीक है। तो अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सदिश ये दिया गया कि अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई है। तो इसमें कुछ नया नहीं है, इसमें क्या करना है आपको, जो मात्रक सदिश निकालते हैं ना, मात्रक सदिश निकालते हैं उसमें आप 8 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये बन जाएगा परिमाण 8 वाला, ठीक है। जो इकाई सदिश बनेगा वो परिमाण 8 वाला बन जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इसको बेटा मैंने मान लिया, यहां इसको मान लिया बेटा मैंने, यहां इसको बेटा मैंने ए वेक्टर मान लिया, इसे ए वेक्टर मान लिया। तो यहां लिखा 5i कैप और माइनस का j कैप और प्लस का 2k कैप, ठीक है, ये लिख लिया। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें इसका मापांक निकालना होगा कैप निकालने के लिए। तो अब आप क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और -1 मान लेंगे, यहाँ -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो आप कह देंगे सर यहाँ जो बनेगा ए वेक्टर का मापांक बन जाएगा 25 4 29 और 1 कितना हो जाएगा 30 बन जाएगा। यहाँ से 30 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना बेटा ए कैप बराबर
ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मापांक यहां निकालना है। तो अब हमें यहां क्या करना है, ए वेक्टर बराबर यहां ये कितना दिया गया, अब इसमें बेटा हमें 8 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 8 इकाई वाला बन जाएगा, ठीक है। 8 का मल्टीप्लाई करा देंगे यहां पर, तो ए वेक्टर का कितना दिया गया यहां पर, तो 5 मान दिया गया आई कैप माइनस का बेटा जे कैप और प्लस का बेटा 2k कैप प्लस का 2k कैप और अपॉन में ए वेक्टर का मापांक कितना बेटा √30, कितना बेटा √30, ये हो गया। अब आप यहां से क्या करोगे, यहां जो लिखना था बेटा हम बार बार वही गलती जल्दबाजी में लिख देते हैं, ठीक है, कर देते हैं। तो अब यहाँ ए कैप बराबर हम करेंगे यहाँ पर अलग अलग अपॉन में कर देता हूं, 8 पंचे 40 हो जाएगा, 40 बट्टे बेटा √30 आई कैप हो जाएगा, और यहाँ 8 एकन 8 बट्टे कितना हो जाएगा बेटा √30 जे कैप हो जाएगा, और 8 दूनी 16 बट्टे कितना हो जाएगा बेटा √30 के कैप हो जाएगा। ये बेटा हो गया तुम्हारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ये हो गया तुम्हारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 40 बट्टे √30 और 8 का मल्टीप्लाई भी तो जाएगा सब में, तो 8 बट्टे √30 हो जाएगा, 8 2 16 अपॉन √30 हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब हम समझते हैं, अब हम लास्ट क्वेश्चन को समझते हैं। लास्ट क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मान लीजिए ये तो पक्का आएगा, हर वर्ष आता है, हर वर्ष एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है, इस बार भी आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एंगल निकालना है, तो सबसे पहले हम यहाँ एंगल का फॉर्मूला लिखते हैं, cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मापांक और डॉट बेटा बी वेक्टर का मापांक, ठीक है। ये देखो, ये इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा। ऐसे मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ऐसे मान लीजिए, तो कॉमन क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट निकालना पड़ेगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे, डॉट गुणन, ठीक है। तो यहां हो जाएगा आई कैप और प्लस का बेटा जे कैप और माइनस का के कैप, ये हो गया। अब यहाँ इसका हो जाएगा आई कैप और माइनस का जे कैप और प्लस का बेटा के कैप, दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ आई कैप का आई कैप के साथ 1 हो जाएगा, ठीक है। आई कैप का आई कैप के साथ 1 और जे कैप का जे कैप के साथ 1, के कैप का के कैप के साथ 1 और आई का जे के साथ करेंगे तो 0, जे का के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, डॉट गुणन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आई का आई के साथ 1 और जे का करेंगे माइनस जे के साथ तो हो जाएगा -1 और माइनस के का प्लस के साथ तो हो जाएगा बेटा -1, तो यहां से निकल के आएगा, इससे ये कट जाएगा तो यहां निकल के आ जाएगा बेटा -1, ये आ गया डॉट गुणनफल -1 आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बारी बारी से, अब हम यहाँ क्या करते हैं, ए वेक्टर जो दिया था ए वेक्टर का मापांक निकालते हैं। ए वेक्टर का मापांक जो है वो यहाँ पर क्या था, ये ए वेक्टर था ना, इसका मापांक निकालेंगे तो यहाँ 1 का आई कैप का गुणांक 1 का स्क्वायर 1, जे कैप का गुणांक 1 तो 1 का स्क्वायर 1 और -1 हो जाएगा तो -1 स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा बेटा ए वेक्टर का जो मापांक आया है बेटा वो √3 आ गया, कितना आ गया बेटा √3। ऐसे ही निकाल लेंगे बेटा बी वेक्टर का मापांक, ऐसे बेटा हम बी वेक्टर का मापांक निकालेंगे, तो आप कह देंगे सर बी वेक्टर का भी मापांक ऐसे ही निकल आएगा। आई कैप का गुणांक 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस का, जे कैप का गुणांक -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 और प्लस का, के कैप का गुणांक 1 तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहाँ जो बन जाएगा बेटा वो √3 बन जाएगा। ये देखो बेटा यहाँ से जो बन गया वो बी वेक्टर का जो मापांक आ गया बेटा वो √3 आ गया, √3 आ गया। अब आप क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अब आप ये करें, अभी जो फॉर्मूला पढ़ा था तुमने क्या, cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना आया -1 और अपॉन ए वेक्टर का मापांक कितना आया √3 और इनटू बेटा इसका कितना आया बी वेक्टर का √3। तो आप यहां से कह देंगे सर -1 अपॉन √3 का √3 में गुणा करेंगे तो यहां पर हो जाएगा बेटा 3। तो अब आप यहां से कह देंगे, अब यहां से बेटा आप कह देंगे cos थीटा बराबर -1/3 और यहां से बेटा थीटा बराबर निकालेंगे तो ये cos इनवर्स में हो जाएगा, ठीक है, इनवर्स -1/3 इसका हो जाएगा बेटा करेक्ट आंसर। ये बेटा हो गया तुम्हारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्वेश्चन मैंने आपको 5 क्वेश्चन करा दिए, 5 क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट थे। अब हम आपको बता देता हूं क्वेश्चन कहां से कैसे देखने को मिलेगा। या क्वेश्चन जो पूछेगा वो यहां से पूछ लेगा, मात्रक सदिश पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा, क्वेश्चन चेंज करके आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप ये फॉर्मूला लगा करके मात्रक सदिश निकाल लेना। जब वो पूछे जैसे कुछ ऐसे दे दिया इसमें 8 इकाई वाला निकालो तो 8 का मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर दे दे उसी का मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये हो गया, इस प्रकार का पूछेगा। या क्वेश्चन तुमसे ये पूछेगा
एक मिनट, हाँ, या तुमसे क्वेश्चन पूछेगा योगफल से संबंधित, योगफल का मात्रक सदिश पूछेगा तो योगफल का निकाल देना, या क्वेश्चन तुमसे पूछेगा योगफल बताओ, ए वेक्टर दिया गया एक बी वेक्टर दे दिया, यहाँ तो तीन तीन दिए गए, आपको पेपर में ऐसे दिया जाए ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों का योगफल कर देना, जैसे यहाँ पर हमने बताया योगफल करना, ठीक है, सीधा जोड़ना है। ये देखो एक और यहाँ पर एक दो और यहाँ पर 0 हो जाएगा, और ये 2 और यहाँ पर 6 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 तो माइनस का 4 आ जाएगा, 1 और यहाँ 5 6 हो जाएगा, और 6 - 7 कितना हो जाएगा -1, डायरेक्ट जोड़ देंगे, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको हार्ड लग रहा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो अब आप ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे सॉल्व, ऐसा क्वेश्चन आएगा या दो वेक्टर दिए जाए तो उनका योगफल निकालना आराम से कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब देखो, हाँ, अब 4 क्वेश्चन तुमसे कह रहा था, हाँ वही क्वेश्चन था 8 इकाई वाला, तो 8 का मल्टीप्लाई करा देंगे, और 5 क्वेश्चन ये एंगल से रिलेटेड अभी करा दिया, ये तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है बेटा। तो आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।